नमस्कार। आज के इस गहरे और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स की पेचीदगियां, और दूसरी तरफ है प्राचीन पूर्वी दर्शन की गहरी सच्चाई। तो चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों मिलकर वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। हम ओपेनहाइमर और गीता के ऐतिहासिक प्रसंग से शुरू करेंगे, धर्म के असली अर्थ को समझेंगे और क्वांटम यथार्थ में आए क्रांतिकारी बदलाव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम प्रेक्षक की भूमिका, क्वांटम एंटेंगलमेंट और अंत में विज्ञान व दर्शन के सही तालमेल को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, ओपेनहाइमर और भगवद गीता। 16 जुलाई 1945 ये वो तारीख है जब ट्रिनिटी टेस्ट हुआ और आधिकारिक तौर पर परमाणु युग की शुरुआत हुई। जैसे ही दुनिया का पहला परमाणु बम फटा और आसमान में एक अंधी कर देने वाली भयानक रोशनी छा गई, तो उस पूरे प्रोजेक्ट के निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में अचानक प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता की एक पंक्ति गूंज उठी, मैं काल हूँ, लोकों का नाश करने वाला। ये सिर्फ इतिहास का एक मशहूर डायलॉग नहीं है, ये एक वैज्ञानिक के भीतर चल रहे भयंकर दार्शनिक अंतर्द्वंद्व की झलक है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने वाले एक आधुनिक वैज्ञानिक के मन में उस वक्त संस्कृत के श्लोक क्यों आ रहे थे। दरअसल ओपेनहाइमर ने 1933 में बर्कले में आर्थर डब्ल्यू राइडर के मार्गदर्शन में बाकायदा संस्कृत का अध्ययन किया था। उन्हें गीता बहुत ही अद्भुत लगी थी। जब उनके कंधों पर एक ऐसा हथियार बनाने की जिम्मेदारी आई जो एक झटके में लाखों लोगों की जान ले सकता था, तब यही गीता उनके लिए एक व्यक्तिगत और दार्शनिक ढाल बन गई। गीता के गहन अध्ययन से ओपेनहाइमर ने अपने जीवन के लिए एक तरह का कोर कोड या कहें कि एक सिद्धांत तैयार कर लिया था। इसमें 3 बातें सबसे अहम थी। पहला, नतीजों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। दूसरा, नियति को स्वीकार करना। और तीसरा, आस्था को एक बहुत ही जरूरी ढांचे के रूप में देखना। सामूहिक विनाश का हथियार बनाने का जो भारी नैतिक बोझ था ना, उसे सहने की ताकत उन्हें इन्हीं दार्शनिक विचारों से मिली थी। आइए अब अपने दूसरे अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है धर्म की अवधारणा। यहाँ धर्म का क्या मतलब है? देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ दुनिया भर में लागू होने वाले किसी सामान्य नैतिक नियम से नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की समाज में उसकी खास भूमिका, उसके वर्ग और उसकी स्थिति के आधार पर तय किए गए कर्तव्यों के बारे में है। ये पूरी तरह से एक समूह केंद्रित आचरण है। सरल शब्दों में कहें तो समाज में आपकी जो भूमिका है वही आपका सही रास्ता या कर्तव्य तय करती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए गीता के उस प्रसिद्ध दृश्य की कल्पना करें जहां राजकुमार अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। सामने अपने ही रिश्तेदारों को देखकर उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे युद्ध करने से हिचकिचाते हैं। उनकी यह दुविधा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ओपेनहाइमर की थी। लेकिन तब भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका विशिष्ट धर्म, उनका विशिष्ट कर्तव्य सिर्फ युद्ध करना है। और सच कहूं तो इसी उपदेश ने ओपेनहाइमर के मन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। इस पूरे दर्शन का सबसे अहम बिंदु यही है कि किसी और के कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभाने से कहीं बेहतर है कि अपना खुद का कर्तव्य निभाया जाए, भले ही उसमें कमियां रह जाएं। जैसे अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, चाहे ब्रह्मांड में उसका नतीजा कुछ भी हो, ठीक वैसे ही ओपेनहाइमर ने माना कि एक वैज्ञानिक के रूप में उनका विशिष्ट धर्म वो बम बनाना है। खैर, अब एक भौतिक विज्ञानी के व्यक्तिगत दर्शन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस तीसरे पड़ाव की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, क्वांटम यथार्थ में आया बदलाव। 1920 के दशक में भौतिकी की दुनिया में सचमुच एक बहुत बड़ी छलांग, एक क्वांटम लीप आई थी। उससे पहले की क्लासिकल भौतिकी में सब कुछ बिल्कुल तय था। ग्रह कैसे घूमेंगे, वस्तुएं कैसे काम करेंगी, सब कुछ पहले से बताया जा सकता था। लेकिन फिर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और बोर जैसे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साबित किया कि सब एटॉमिक स्तर पर चीजें तब तक सिर्फ संभावनाओं की स्थिति में रहती हैं जब तक कि उन्हें देखा या मापा ना जाए। इन दोनों के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ क्लासिकल भौतिकी की वो कठोर और तयशुदा वास्तविकता है
जो किसी मशीन की तरह काम करती है, जिसके नतीजे पहले से पता होते हैं। और दूसरी तरफ क्वांटम दुनिया, जहां सब कुछ संभावनाओं का खेल है। एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार प्राचीन भारतीय कर्म सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है, जहां भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि कारणों और परिणामों की एक लचीली और बहती हुई प्रक्रिया है। और यहीं से हम पहुंचते हैं क्वांटम थ्योरी की सबसे बड़ी पहेली और हमारे चौथे हिस्से पर, प्रेक्षक और माया। ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत मजेदार है। इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। होता यह है कि जब किसी क्वांटम सिस्टम को कोई नहीं देख रहा होता तो वो केवल संभावनाओं के एक वेव फंक्शन के रूप में मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही कोई चेतन इकाई उसे देखती है या मापती है तो वो सारी अनगिनत संभावनाएं अचानक सिमटकर किसी एक निश्चित अवस्था में आ जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखने वाला कोई मूक दर्शक नहीं है, उसके देखने का कार्य ही उस वास्तविकता को ठोस आकार दे रहा है। अब जरा इन भारी भरकम क्वांटम अवधारणाओं को अद्वैत वेदांत के प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ रखकर देखिए। समानताएं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वेदांत की माया, यानी वो भ्रम जो असली सच्चाई को छुपाता है, वो संभावनाओं के वेव फंक्शन की तरह ही तो है। और जैसे किसी चीज को देखने या मापने पर वेव फंक्शन एक निश्चित आकार ले लेता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान या जागरूकता से माया का पर्दा हट जाता है। दोनों ही ढांचे एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि ये दुनिया हमारी चेतना के माध्यम से ही अस्तित्व में है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पांचवें विषय को समझते हैं, एंटेंगलमेंट और इंद्रजाल। भौतिकी में एक बहुत ही अजीबोगरीब अवधारणा है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें दो कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वह चाहे ब्रह्मांड के दो अलग अलग सिरों पर ही क्यों न हो, एक कण में हुआ बदलाव बिना किसी देरी के तुरंत दूसरे पे असर डालता है। दूरी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बिल्कुल समानांतर अगर हम बौद्ध धर्म के महायान दर्शन में प्रतीत समुत्पाद या शून्यता के विचार को देखें तो वो भी यही कहता है कि किसी भी चीज का अपना कोई स्वतंत्र या अलग थलग अस्तित्व नहीं है, हर चीज अपने आपसी संबंधों की वजह से ही मौजूद है। विज्ञान में इसे समझाने के लिए एक और आधुनिक ढांचा है जिसे रिलेशनल क्वांटम डायनामिक्स कहते हैं। इसके मुताबिक क्वांटम प्रणालियां केवल और केवल अपने संबंधों के माध्यम से ही उभरकर सामने आती हैं। जरा सोचिए, ये बात प्राचीन इंद्रजाल के रूपक से कितनी सटीक बैठती है। एक ऐसा अनंत जाल जिसके हर जोड़ पर एक चमकदार मोती लगा है और हर एक मोती में उस जाल के बाकी सारे मोतियों का अक्स दिखाई देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इसी तरह मशहूर भौतिक विज्ञानी नील्स बोर का कॉम्प्लीमेंटेरिटी सिद्धांत ये बताता है कि चीजें एक ही समय में तरंग और कण दोनों रूपों में व्यवहार कर सकती हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे मापा जा रहा है। यानी या तो ये या वो वाली सोच यहाँ काम नहीं आती। ये विचार प्राचीन सांख्य दर्शन से गहराई से जुड़ता है, जो ये मानता है कि प्रकृति यानी भौतिक पदार्थ और पुरुष यानी चेतना दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के पूरक हैं और साथ मिलकर ही हमारे हर अनुभव का निर्माण करते हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, विज्ञान और दर्शन के बीच सही तालमेल बिठाना। देखिए, हमने बहुत सारी अद्भुत समानताओं पर बात की, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। हमें कैटेगरी एरर यानी दो बिल्कुल अलग श्रेणियों को आपस में मिलाने की गलती से बचना चाहिए। विज्ञान पूरी तरह से सख्त गणित और लैब के प्रयोगों पर टिका है, जबकि भारतीय दर्शन का आधार आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान है। ये भी याद रखना चाहिए कि क्वांटम भौतिकी की कई अलग अलग व्याख्याएं हैं और हर व्याख्या में चेतना का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम प्राचीन ऋषियों को आज के युग का भौतिक विज्ञानी मान लेंगे तो हम विज्ञान और दर्शन दोनों की ही अहमियत को कम कर देंगे। ये दोनों वास्तविकता को देखने के दो अलग लेकिन पूरक चश्मे हैं। तो फिर इन समानताओं का असली मतलब क्या है? फ्रिट्जॉफ काप्रा की ये लाइनें इसे बहुत ही खूबसूरती से समेटती हैं। विज्ञान और दर्शन के बीच का ये मिलन हमें ये समझाता है कि इस ब्रह्मांड की सभी घटनाएं मूल रूप से एक ही धागे से बंधी हैं। ये हमें जीवन और ब्रह्मांड को टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण और आपस में जुड़े हुए नजरिए से देखना सिखाता है। और अब जाते जाते एक विचार, अगर इस ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म स्तर
वो सब एटॉमिक वास्तविकता केवल बातचीत और हमारे देखने से ही कोई ठोस आकार लेती है, तो क्या हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना वजूद इस ब्रह्मांड के ताने बाने को लगातार बुन नहीं रहा है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।